फ्रेंड, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेट के डिफरेंस ऑफ टू सेट के बारे में बात की थी। तो देखो यहाँ से एक बार दोबारा से हम इस लेक्चर में भी इसको समझेंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट में हमने बताया था a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब ये है, अगर कोई भी एलिमेंट a में बिलोंग करेगा तो वो एलिमेंट हमारा b में बिलोंग नहीं करेगा। या यहाँ से अगर मैं b माइनस ए की बात करें तो b माइनस ए का मतलब यहाँ पर है, कोई भी अगर एलिमेंट b में बिलोंग करेगा तो वो एलिमेंट हमारा a में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये सेट मतलब ये कंडीशन हमारे पास पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इनके वेन डायग्राम के बारे में भी हमने बात की थी। वेन डायग्राम कैसा बनता है, जैसे एग्जांपल लेके भी बताया था मैंने। मान लो कोई एक सेट हमें दिया गया था, 1 2 और 3 हमें सेट गिवन है, और वी सेट हमारे पास दिया गया है 3 4 5 और 6, ये दिया गया। तो जब हम इसके वेन डायग्राम को करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ से a माइनस बी निकालें, तो अब हमारे पास जो फर्स्ट सेट है वो हमारे पास a है। तो a में से हम b को माइनस करेंगे तो 2 3 तो एज इट इज़ कैंसिल आउट हो गए, केवल यहाँ पर बचा 1। बाकी इनके एलिमेंट्स में कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले ही बता दिया है जो एलिमेंट इसमें रहेगा वो उसके दूसरे सेट में लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ए जो 1 हमारा एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट है, ए में तो लाई करेगा लेकिन वो एलिमेंट हमारा बी में लाई नहीं करेगा। अब यहाँ से अगर मैं b माइनस ए फाइंड आउट जैसे करते, तो अब b हमारा जो सेट है वो हमारा फर्स्ट सेट हो गया। अब b में से हम a को माइनस करेंगे तो 2 3 तो कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर बचा 4 5 और 6, और 4 और 5 और 6 ये वो एलिमेंट हैं जो b में तो लाई करेंगे लेकिन a में लाई नहीं करेंगे। तो इनके वेन डायग्राम के बारे में हमने बात की थी, एक बार दोबारा समझते हैं इस टॉपिक को। इसमें ही हम लोग डिस्कशन करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ का। देखो वेन डायग्राम क्या होता है, जैसे ये मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, समझना पहले इसको। U रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को, जो हमारा रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से मैंने दो सेट यहाँ पर बना लिए, एक हो गया A और एक हो गया ये हमारा B। ये देखो यहाँ से ये हो गया A और ये हो गया हमारे पास B। तो केवल 1 हमारा सिंगल एलिमेंट है और 2 और 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया, क्लियर है। अब यहाँ से देखो बी के एलिमेंट हमारे पास, ये एलिमेंट 2 3 तो कॉमन हो गया, ये एलिमेंट हमारा हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास 6। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी का हमें वेन डायग्राम बनाना है, समझना पहले इधर a माइनस बी का। तो a माइनस बी का डायग्राम कैसे बनेगा, a माइनस बी के वेन डायग्राम को जब मैं यहाँ से बनाएंगे तो देखो यहाँ से a माइनस बी है, केवल कितने एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट है। तो केवल ये वाला पोर्शन हम लोग सेट करेंगे, समझो पहले इधर ये वाला पोर्शन सेट करेंगे। और जस्ट अगर मैं यहाँ से b माइनस ए की बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो 4 और 5 6 तो केवल ये वाला पोर्शन सेट करते। तो वेन डायग्राम से भी पहले समझ लो, और एक्चुअल में मीनिंग क्या डिफरेंस ऑफ टू सेट का वो भी समझ में आना चाहिए। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, a में से अगर a को माइनस करेंगे तो 5। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, a में से अगर हम 5 को माइनस करें तो रिजल्ट हमेशा आएगा a। थर्ड, a में से अगर हम यूनियन को माइनस करें तो आंसर यहाँ पर भी क्या आएगा, 5 आएगा। 4, अगर हम यहाँ से a माइनस कर दें हम b सबसे, ठीक है, b इंटरसेक्शन c, इसको अगर माइनस करें तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ये रूल हमें तैयार करना है, a माइनस बी यूनियन ऑफ a माइनस सी, समझो पहले इसको। इसके बाद हम यहाँ से करें, अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है a माइनस वी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा a माइनस वी इंटरसेक्शन a माइनस सी। ओवरऑल हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो इसका जस्ट अगर हम रिवर्स कर देते, समझना पहले इधर, इसका अगर मैं जस्ट यहाँ से रिवर्स कर देते यूनियन माइनस, या मान लो 6 प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ से ये करें 5 माइनस के a, 5 में से अगर हम a को माइनस करें तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा इसका 5, क्योंकि इसके पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तब भी इसका आंसर क्या आना है, 5 आना है। तो समझ लो पहले इधर a में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा इसका, a आएगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर इस केस में जो 5 वैल्यू है, 5 के पास तो कोई एलिमेंट तो आंसर ही है, लेकिन अगर 5 में से को माइनस करें तब आंसर आएगा इसका 5। इसके बाद हम लोग टॉपिक की बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लिखते कैसे हैं, इसको हम ए सी से भी लिख सकते हैं, या ए, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट ए। तो इन दोनों से ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ए सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डैश से भी, या नॉट ए। यानी डेफिनेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, मान लो नॉट ए, तो नॉट ए का मतलब है एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में लाई नहीं करेगा, ये तो डेफिनेशन है इसकी। नॉट ए का मतलब यही होता है। वेन डायग्राम अगर हम इसका बनाए, तो वेन डायग्राम बनाने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेके वेन डायग्राम के थ्रू इसको हम समझेंगे। पहले समझो, पहले इसको। मान लो मैंने यहाँ से एक एग्जाम्पल लिया, ए यहाँ पर हमने लेट कर लिया 1 2 3 और 4, समझो इसको। और हमारे पास एक यूनियन सेट दिया गया है यहाँ पर। यूनियन सेट हमें यहाँ पर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये गिवन है। अब जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड आउट करेंगे, तो इसका मतलब होता है यूनियन में से हम माइनस कर देंगे ए। यूनिवर्सल सेट जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, यहाँ पर ये एक ऐसा सेट होता है इसके अंदर इसके सभी एलिमेंट कंटेन करेंगे, वही तो यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करो, तो देखो यहाँ से, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और माइनस हमने इसको कर दिया है 1 2 3 और 4, इसको मैंने माइनस कर दिया। तो यानी ए नॉट यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ से स्टार्टिंग की 4 तो माइनस ही हो गए, 5 6 7 8 9 और 10। और वही बोला गया था ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि एक्स, अगर ए का कोई भी एलिमेंट अगर एक्स है, तो वो एक ए नॉट के अंदर बिल्कुल भी लाई नहीं करेगा। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं जो हमारा ए सेट है वो इसके अंदर लाई नहीं करना चाहिए। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे, दूसरे वर्ड में अगर इसको बोलें, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो इसके अंदर नहीं होने चाहिए। अगर इसके अंदर होंगे तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। अच्छा देखो, अब इसके वेन डायग्राम की हम बात करें, तो वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे, वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा वो चीज़ पहले देखो। यहाँ से मान लो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, और हमारे पास ए दिया गया है, एक एलिमेंट है ए, जिसके पास कितने एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, जिसके पास एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं 1 2 3 और 4। और हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके पास एलिमेंट कंटेन 1 2 3 4, यहाँ पर करें 5 6 7 8 9 और 10, मान लो ये कंटेन करके। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, जब हम यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम फाइंड आउट करेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 5 6 7। अदरवाइज अगर देखा जाए तो इसको छोड़कर बाकी पूरा ये सेट हो जाएगा, बस यही किसका वेन डायग्राम हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का। समझो पहले इसको, कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम क्या होगा, पहले उस चीज़ को पहले ध्यान समझो। अगर ये एलिमेंट भी अगर लाई कर रहे होते तो हम इनको भी सेट करते, तो जो एलिमेंट हमारे आते हैं सिर्फ उसी पोर्शन को हम लोग सेट करते हैं, तो यही हो जाएगा इसका वेन डायग्राम। ये पूरा पोर्शन सेट है, इसके अंदर क्या एलिमेंट आ रहे थे, 5 6 7 8 9 और 10, और वो तो रिमेनिंग पार्ट्स, यानी आउट द सेट ए, जो सेट ए है उससे आउट जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी सेट होंगे, तो एक्सटर्नल पोर्शन इसका सेट हो गया, और यही इसका वेन डायग्राम हो गया। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, आज हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम कर दें तो ये किसके इक्वल जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल। समझना इधर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कर दें तो यहाँ पर ये आएगा 5। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी,
अगर हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तब भी फाई आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फाई का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यूनियन आएगा। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ए में से अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तब हमारे यहाँ पर क्या आएगा, ए। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इनको हमें ढंग से तैयार करना है। इसके बाद हमारा रूल आता है डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा स्टूडेंट, तो अब हमारे पास इस लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, दो रूल यहाँ पर हमने लिखा दिए हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें तैयार करना है। सेकंड, यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर दिया गया है तो किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक एक करके हम इनका प्रूफ देखेंगे थ्रू द वेन डायग्राम। हमें यहाँ से प्रूफ क्या करना है, एक ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझो पहले इसको, कोई से दो सेट लाई कर लो। मेरे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है इनका 2 3 4 5 6 7, मान लो ये हमें सेट गिवन है। ए सेट हमें दिया गया जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, और वी सेट हमारे पास गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट हमें दिए गए हैं 2 3 4 5, ये एलिमेंट हमें गिवन है। समझो पहले पहला प्रूफ जब हम करेंगे, इसका जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम से हमें इसके प्रूफ समझ में आएंगे क्या वेन डायग्राम दोनों के इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो देखो वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे तो पहले बोला गया ए इंटरसेक्शन बी निकालो यहाँ से, तो ए इंटरसेक्शन बी, समझना इधर, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हमने निकाला है तो देखो कॉमन एलिमेंट कितने, 2 और 3, तो यहाँ से निकल आया 2 और 3। जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो यूनियन में से हम माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को, माइनस कर दिया। तो यूनियन में से जब तुम इसको माइनस करोगे तो 2 और 3 को ही तो केवल माइनस कर रहे हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा 4 5 6 7 ये। तो जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम देखो यहाँ से, मान लो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, क्लियर है, ये हो गया ए और ये हो गया हमारे पास बी, ए और बी। तो ए के और बी के एलिमेंट यहाँ पर हम लिखेंगे। ए के एलिमेंट यहाँ पर गिवन है, जो केवल अलग एलिमेंट हो केवल 1 है, कॉमन एलिमेंट हैं 2 और 3, 2 और 3, और यहाँ पर ये दिया गया 4 और 5, ये देखो दिए गए हमें। जब इसका हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है, अब यूनिवर्सल सेट कितना दिया गया 1 2 3 4 5 6 मान लो 7, ये 2 और इसके हो गए, ये तो यूनिवर्सल सेट है। जो रिमेनिंग एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द सर्किल कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन से जो जितना भी पोर्शन जो शो किया गया है वो सभी क्या हमारा एक यूनिवर्सल सेट ही है। तो इसके एलिमेंट यहाँ पर निकले हैं 1 4 5 6 और 7। समझो पहले इधर केवल क्या नहीं आ रहे हैं, 2 और 3 नहीं आ रहे हैं, तो केवल इस वाले पोर्शन को छोड़कर अगर हम इसको थोड़ा और तरीके से बना दें तो मान लो ये पोर्शन ये हो गया, ये पोर्शन, तो यहाँ पर 2 और 3 एलिमेंट्स जो आ रहे हैं, तो देखो 1 भी हम सेट करेंगे, यानी 1 वाला ये वाला पूरा पोर्शन सेट करेंगे, और उसके बाद 4 5 भी सेट होंगे, ये भी पूरा पोर्शन सेट होगा, और 6 7, इसका मतलब ये पूरा पोर्शन हम सेट कर रहे हैं, सिर्फ किसको छोड़कर 2 और 3 वाले पोर्शन को। तो ये तो चलो LHS साइड का प्रूफ फिगर ये हो गया वेन डायग्राम LHS का। जब हम RHS की बात करें तो RHS में देखो यहाँ से RHS में दिया गया ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर देंगे, तो 1 2 3 ये 3 एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, तो रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पर बचेगा 4 5 6 और 7, ये हमारे पास बचा है ए कॉम्प्लीमेंट। सेम कंडीशन अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करें तो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस के बी, तो बी में सेट हमें क्या गिवन है, बी में सेट दिए गए थे 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 को माइनस कर देंगे हम, तो केवल कितना बचेगा यहाँ पर 6 और 7, तो यहाँ पर बचा 6,7, बल्कि 6,7 क्यों बचेगा, 2 3 4 5 माइनस करने के बाद 1,6,7, ये देखो बचा हुआ है। अब इसके बाद इनका हमें यूनियन, यानी ए कॉम्प्लीमेंट उसके बाद यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन में सभी जितने 2 सेट दिए गए दोनों सेटों को ही हम इंक्लूड करेंगे। तो देखो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट और वी कॉम्प्लीमेंट, जब इनका हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा
दो 1 भी आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो इतना है, यही तो आ रहा है। तो देखो यही तो इसका था, ये दोनों ही LHS इज इक्वल टू RHS, तो इसका वेन डायग्राम भी ये बन गया और इसका भी वेन डायग्राम यही है। तो इसके अकॉर्डिंग LHS किसके इक्वल है, RHS के, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो फर्स्ट रूल तो हमने प्रूफ करवा दिया है, सेकेंड प्रूफ आप सभी को करना है, और थर्ड लेक्चर में हम सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ का भी प्रूफ बताएंगे। इसके बाद हमारे पास दो कंसेप्ट और रह गए इसमें, एक सिमेट्रिक डिफरेंस रह गया है, सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद हमारे पास एक नंबर ऑफ, जिसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी वाला फॉर्मूला भी रह गया है, वो भी हम बताएंगे। उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ का जो दूसरा जो नियम है, इसको प्रूव करके कमेंट बॉक्स में बताएं किस किस का प्रूफ हुआ, किसका नहीं हुआ है, ठीक है।